हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार राजस्थान भूगोल की कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं और ये राजस्थान का भूगोल आपको नए जिलों और नए संभागों के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि आपने लास्ट क्लास के अंतर्गत राजस्थान के जितने भी नए जिले बनाए गए हैं, वो नए जिले किनके पुनर्गठन से बनाए गए और नए जिलों के अंदर कितनी तहसीलें शामिल की गई, इनके बारे में अपन ने बात करी थी। आज अपन जो है इन नए जिलों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में राजस्थान के अंदर जो नई संभागीय व्यवस्था लागू है, उस न्यू संभागीय व्यवस्था के बारे में अपन बात करेंगे। न्यू डिविजनल सिस्टम जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। हम लोग किसी भी प्रकार का कक्षा के बीच में टाइम पास या जोक या फिर आप ये समझ सकते हैं शायरी मुशायरा वगैरह है ना, यहाँ नहीं होने वाला। तो इसलिए अपनी कॉपी और पेन निकालकर लिखना चुपचाप से शुरू करें। चलिए देखिएगा, तो आज की जो भी पॉइंट्स है वो सभी आप एक कॉपी के ऊपर हेडिंग डाल देवे नोट, और उस नोट के अंदर ही ये सभी पॉइंट आपको लिखने हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में पॉइंट आता है, वो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जयपुर ग्रामीण जो है और जयपुर जिला है, अलग अलग है, आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन इन दोनों जिलों के लिए जो आपके जिला मुख्यालय है, वो आपके जयपुर जिले का ही रहा, मतलब जो है रखा जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं जोधपुर ग्रामीण की, तो जोधपुर ग्रामीण का भी जिला मुख्यालय जोधपुर ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिले दो बन गए, जोधपुर जोधपुर ग्रामीण, जयपुर जयपुर ग्रामीण। तो जिले तो चार हैं लेकिन जिला मुख्यालय अभी भी दो ही रहने वाले हैं। तो इस पॉइंट को आप शॉर्टकट में लिख लीजिए कि जयपुर और जयपुर ग्रामीण। ठीक है, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, ये दोनों के जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है, जिला मुख्यालय है, वो क्या होंगे? तो वो आपका जयपुर ही रहेगा। क्लियर? इसके बाद में दूसरा पॉइंट हमारे पास में किसका आया था? जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण का। ठीक, तो जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, ये इनका भी जिला मुख्यालय यानी डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर वो कौन सा होगा? तो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर आपके जोधपुर ही रहने वाला है। क्लियर? ये बात हमें याद रखनी है क्योंकि इस चीजों को लेकर के आपसे जो है अभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर टोटल 3 जिले ऐसे हैं। अब पहले तो जो है आपको पता होगा, एक जिला हुआ करता था राजसमंद, जिसके जिला मुख्यालय का नाम जिले के नाम के अनुसार नहीं था। लेकिन अब जो है हमारे पास में 3 जिले ऐसे हो गए, एक राजसमंद, एक हमारे पास में जयपुर ग्रामीण और एक हमारे पास में जोधपुर ग्रामीण। ये 3 जिले ऐसे हैं जिनके जिला मुख्यालय का नाम जिले के नाम के अनुरूप नहीं है, या ये कह सकते हैं कि जिला मुख्यालय जहां जिले का नाम है उसी नाम से नहीं है। तो राजस्थान के 3 ही जिले ऐसे हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे क्या? राजस्थान, राजस्थान के निम्न 3 जिलों, निम्न 3 जिलों के नाम, 3 जिलों के नाम से जिला मुख्यालय से, नाम से जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान के निम्न 3 जिलों के नाम से जिला मुख्यालय नहीं है। कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारे पास में राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद। दूसरा आ जाता है जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। और
तीसरा आ जाता है जोधपुर ग्रामीण। तो ये 3 जिले ऐसे हैं, पहले केवल और केवल राजसमंद हुआ करता था ऐसा, अब 3 जिले हो गए। ठीक, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि राजसमंद, जोधपुर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण। क्लियर। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो 19 नए जिलों का गठन किया गया है, उन 19 नए जिलों के गठन के लिए 17 जिलों का ही पुनर्गठन किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 19 जिलों के गठन के लिए 17 जिलों का पुनर्गठन। तो ये चौथा पॉइंट आप लिख लीजिए, 19 जिलों का गठन, 19 जिलों का गठन, 17 जिलों के पुनर्गठन से। ठीक, तो 17 जिलों का जो गठन हुआ वो आपके, सॉरी, 19 जिलों का जो गठन हुआ वो 17 जिलों के पुनर्गठन से हुआ है। और जो भी हमारे नवीन जिले बनाए गए हैं, न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, उनके निर्माण के लिए राजस्थान के जब 17 जिलों का पुनर्गठन हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले 33 जिले थे, तो 17 जिलों का अगर पुनर्गठन हुआ है तो 16 जिले ऐसे हैं जिनका पुनर्गठन नहीं किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो इधर ही स्टार मार के लिख लीजिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि इन चीजों को अब ज्यादा अपन जो है स्पेस देकर न कॉपी भरें। 16 जिलों का पुनर्गठन, पुनर्गठन नहीं हुआ। ठीक, इसी के साथ जिलों की जो रामायण है, पूरे के पूरे जिले जो हैं वो आपके नए जिले, पुराने जिले, जो पूरा ओवरव्यू है जिलों का, राजस्थान का सामान्य ये कह सकते हैं विस्तार को लेकर के, वो यहाँ समाप्त होता है। तो जयपुर और जयपुर ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जयपुर रहेगा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण का जोधपुर रहेगा। राजस्थान के 3 जिले अब ऐसे हैं जिनसे जिला मुख्यालय स्थान नहीं है, मतलब जिला जिनके नाम जो है वो जिला मुख्यालय स्थान है उसके अनुरूप नहीं है। कौन कौन से? राजसमंद, जोधपुर ग्रामीण और जयपुर। जैसे आपका जयपुर ग्रामीण की बात करें तो जयपुर ग्रामीण के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो कौन सा है? जयपुर, लेकिन जिले का नाम जयपुर ग्रामीण। ठीक है, इस प्रकार से 19 जिलों का गठन करने के लिए हमने 17 जिलों का पुनर्गठन किया और 16 जिलों का पुनर्गठन नहीं किया। 16 और 17 हो गए 33 जिले, और अब जो है कितने हो गए हैं तो हमें पता है 50 जिले। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ में ये जो नए जिलों की पूरी कहानी है वो यहां पर आपके क्या होती है? समाप्त होती है। अब देखिए, हमने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में अक्षांशों की बात करी, देशांतरों की बात करी, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों ही अपन ने कंप्लीट कर ली है। साथ ही साथ अपन ने जो है इसके अंतर्गत और क्या कंप्लीट कर दिया है, तो जो भी हमारे नए जिले थे वो भी यहाँ पर अपन ने कंप्लीट कर दिए। अब अपने पास दो ही चीज बची है, एक आकृति और एक क्षेत्रफल। तो अब राजस्थान की आकृति और राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में अपन बात करेंगे। राजस्थान की आकृति और क्षेत्रफल वाला छोटा सा टॉपिक है, अभी ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए राजस्थान की आकृति और क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब आप लोग जो है अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे। जल्दी से ब्लैक बैकग्राउंड कर देता हूं तो अच्छा रहेगा, मस्त लगता है ना। चलो, अब आप लोग जो है अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग डालेंगे? राजस्थान का क्षेत्रफल पहले। ठीक, तो राजस्थान का क्षेत्रफल। अब राजस्थान के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये है इसका क्षेत्रफल। तो आपको राजस्थान का क्षेत्रफल याद रखना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर।
मीटर। ठीक, ये पहला पॉइंट। दूसरा, आजकल जो है राजस्थान का क्षेत्रफल ही किलोमीटर में नहीं पूछकर ये किसमें है, वर्ग किलोमीटर में, यानी लंबाई और चौड़ाई को किलोमीटर के अनुसार लिया जाए तब, है ना। लेकिन अगर राजस्थान का क्षेत्रफल अगर आपसे मील के अंदर पूछा जाए, किसके अंदर पूछा जाए, मील के अंदर, है ना, तो मील के अंदर जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो राजस्थान का मील के अंदर क्षेत्रफल है 132, और इसमें 7 और दे दो। अरे 132 हमारे पास सब्सक्राइबर थे, आपने 7 और दे दिए तो 139। तो 132 139 वर्ग मील भी क्षेत्रफल है। अब आजकल क्या होता है कि वर्ग किलोमीटर हर किसी विद्यार्थी को याद है, ऐसा आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी बोर्ड मान लेते हैं, तो इसीलिए आजकल वो ये वर्ग मील वाला पूछने लगे हैं। तो इसको जो है आप थोड़ा सा जरूर याद रखें। और अब वापस से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी जैसे ही राजस्थान में नए 50 जिले बने तो कई विद्यार्थी इसको भी लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं भाई, राजस्थान की आकृति वही रहेगी, राजस्थान का क्षेत्रफल वही रहेगा, केवल फर्क आया है तो जिलों के क्षेत्रफल में और जिलों की व्यवस्था चेंज की है। राजस्थान का क्षेत्रफल थोड़ी बढ़ाया है, ठीक है। तो ये याद रखना, राजस्थान का क्षेत्रफल 2 है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर मील में पूछे तो बोल देना 132, आपने 7 दिया तो हमारे 139 हो गए, तो 132 139 वर्ग मील, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ ये जो क्षेत्रफल है ये पूरे भारत का 10.41% है। कितना, भारत का जितना क्षेत्रफल है, मान लो 100 अगर क्षेत्रफल है तो 100 में से 10.41% भाग जो है वो आपके राजस्थान अकेले के पास है, यानी पूरे के पूरे भारत का 1/10वां भाग राजस्थान अकेला रखता है। तो ये जो क्षेत्रफल है ये क्या है, तो ये आपके भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 10.41%, या आप इसी को ब्रैकेट में लिख लो 1/10 भाग। ठीक है, तो 10.41% है। तो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, ये बात हमें याद रखनी है। क्लियर, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो जल्दी से ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सर क्या हम सबसे बड़े पहले से ही थे? नहीं भाई, हम जब बड़े हुए तब हमने क्या करा, हमें जब लगा कि हमें बड़ा बनना है तो हमने क्या करा कि मध्य प्रदेश को जो है तोड़ा। तो मध्य प्रदेश जब अलग हुआ टूट करके, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और अलग हुए, तब हमारे पास में कौन आ गया, तो तब हमारे पास में 1 नवंबर 2000 में क्या हुआ कि हम पूरे भारत में डंके की चोट पर नंबर 1 बन गए। किसमें, क्षेत्रफल में। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान जो है वो क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में फर्स्ट। ठीक, ये याद रखना। और हाईलाइट ये कर लेना कि भैया ये फर्स्ट हुआ कब से है, तो ये फर्स्ट हुआ है 1 नवंबर 2000 से। क्लियर, 1 नवंबर 2000 से जो है राजस्थान पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 है। क्षेत्रफल है कितना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर मील में पूछे तो आप कह देना 132 वर्ग मील। भारत के क्षेत्रफल का 10.41% ये रखता है अपना एरिया। क्लियर,
इसी के साथ में कई बार हमसे जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताइए कि आप जो है विश्व के अंदर कितने देशों से कितने गुना बड़े हो या छोटे हो या बराबर हो। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि इसको एक बार लिख लिया, आगे देखो। तो यहां पर याद रखना यह है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जो कांगो रिपब्लिक देश है, क्या कांगो रिपब्लिक देश है, उसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। क्योंकि जो हमारा कांगो रिपब्लिक देश है उसका क्षेत्रफल भी 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर ही है। सर ये कांगो रिपब्लिक देश कहां पर आता है? तो कांगो रिपब्लिक देश यूरोप महाद्वीप का देश है। तो भारत जो है उसका एक छोटा सा राज्य राजस्थान, वो राजस्थान राज्य यूरोप महाद्वीप के कांगो रिपब्लिक देश के क्षेत्रफल के बराबर है। कितनी सोचने वाली बात है। यानी भारत देश के अंदर भी एक अलग से देश है राजस्थान। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है क्योंकि ये ऐसी छोटी मोटी चीज आजकल पूछी जा सकती है कंपैरिजन वाली। तो आप लिखेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो रिपब्लिक, कांगो रिपब्लिक, कांगो रिपब्लिक देश के, राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो रिपब्लिक देश के बराबर है। याद ये रखना है कि ये कांगो रिपब्लिक देश जो है वो कहां पर है? तो ये है हमारा यूरोप महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप। क्लियर, ये पॉइंट हमें याद रखना है। इसी के साथ में हमारा कांगो रिपब्लिक देश के बाद में कांगो रिपब्लिक देश के अलावा भी भारत जो है, सॉरी, भारत का एक राज्य राजस्थान जो है वो कई देशों के बराबर क्षेत्रफल भी रखता है। जैसे कि पोलैंड है तो उनका 3.12 ही है, तो उनसे तो अपन ज्यादा है। वियतनाम है 3.31 वर्ग किलोमीटर, फिनलैंड है आपके पास, जर्मनी है, जापान है, नॉर्वे है, इन सभी के भी लगभग जो है राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर ही है। लेकिन इससे भी एक इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जापान से थोड़ा सा ही कम है। बाकी इंग्लैंड से तो हम 2 गुना बड़े हैं। चेको जो चेको स्लोवाकिया है उससे 3 गुना बड़े हैं। श्रीलंका से 5 गुना बड़े हैं और इजराइल से हम 17 गुना बड़े हैं। तो ये सभी एक साथ ही यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं देशों के नाम और फिर डायरेक्ट यहाँ पर गुना लिख दूंगा। जैसे एक तो याद रखना है हमारा पड़ोसी है इसलिए श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका के बाद में एक हमारा अभी इजराइल जो है वो काफी फेमस हो रखा है, तो इजराइल का आप जरूर याद रखें, इजराइल। ठीक, तो श्रीलंका से हम कितने बड़े? 5 गुना। ठीक, अगर इजराइल की बात की जाए तो 17 गुना। ठीक, इजराइल और श्रीलंका दो तो याद रखना ही है। इसके अलावा इंग्लैंड, क्योंकि हमारा इंग्लैंड से पुराना नाता है ना, तो इंग्लैंड का पूछा जा सकता है। तो इंग्लैंड से अगर पूछा जाए तो 2 गुना। कितने बड़े हैं हम इंग्लैंड से? 2 गुना बड़े हैं। ठीक, इसके अलावा जापान से हम लगभग बराबर ही है तो उसको लिखना नहीं है। एक हमारा चेको स्लोवाकिया लिख लो, चेको स्लोवाकिया। तो चेको स्लोवाकिया जो है उससे हम कितने गुना है? तो चेको स्लोवाकिया से 3 गुना हम बड़े हैं। ठीक, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये हालांकि बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन जो हमारे डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी की जो पुस्तक आती है जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की है उसके अंदर इसके बारे में दे रखा था, इसलिए इस पॉइंट को याद रखना जरूरी है। क्योंकि जब पूछ लिया जाएगा फिर हम बताएं कि देखो इसमें था, अरे था वो उससे क्या मतलब है, आपने बताया क्या, वो बड़ी बात है। आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है ना
कि ये यहां से आया, ये यहां से आया। अरे आया है, अब क्या कर सकते हैं। जो आने वाला था वो अगर कोई बता देता कि हाँ इस बुक से भी ये पूछा जा सकता है, तो बड़ी बात होती, तब मानते कि हाँ टीचर्स डीप स्टडी कर रहे थे, है ना। तो ये भाई ऐसा चलता है, चलेगा। ये क्षेत्रफल को लेकर आपको 2-3 पॉइंट है जो याद रखने हैं। क्या क्या याद रखोगे? राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना? 3,42,239, 132,139 वर्ग मील। क्षेत्रफल का 10.41 है, 1/10वां भाग। भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नवंबर 2000 से। और कांगो रिपब्लिक देश के लगभग बराबर है जो यूरोप महाद्वीप का है। इसके अलावा श्रीलंका, इजराइल, इंग्लैंड और चेकोस्लोवाकिया से हम कितने कितने बड़े हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा हम जो है अब राजस्थान की आकृति और आकार के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि हमारा जो ये वाला स्टार्टिंग का टॉपिक है वो यहां पर पूरा हो जाए। तो हेडिंग डालेंगे राजस्थान की आकृति। अब देखो राजस्थान की आकृति कैसी है, उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पर जो हमारे राजस्थान का एक मैप है ना, न्यू मैप लो, पुराना मैप लो, कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के मैप पर कोई फर्क नहीं पड़ा है न्यू डिस्ट्रिक्ट्स के आने से, ठीक है। हाँ, कोई डिस्ट्रिक्ट अगर किसी दूसरे राज्य के पास चला जाता तो जरूर फर्क पड़ता। मैं न्यू डिस्ट्रिक्ट ला रहा हूं, एक मैप है बढ़िया सा, उससे आपको पूरा ये विजुलाइज हो जाएगा। ये देखिए, ये है हमारे पास में एक मैप, जिसे मैं पूरा आपके सामने एकदम बड़ा कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखाई देवे। ये लो, है ना। अब आप अगर इस मैप को ध्यान से देखोगे, है ना, तो आप क्या करिए, इस मैप के अंदर हम यहां से एक सेकेंड, है ना, ये देखिए, मान लो यहां से एक लाइन खींची, एक यहां खींची, एक यहां खींची और एक यहां खींची। बताओ पूरा का पूरा क्या राजस्थान इस 4 लाइनों के अंदर इंक्लूड हो गया या नहीं? हो जाता है। और इसी वजह से इस चीज को सबसे पहले टीएच हैंडले ने देखा था, और टीएच हैंडले ने फिर ये कहा कि वो देखो, अब मेरे को ऐसा लगता है कि जब इंसान है ना ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो जाता है, फिर उसे लगता है कि अब मैं मैथ भी पढ़ सकता हूं, तो उन्होंने टीएच हैंडले साहब ने जब मैथ पढ़ी और उन्होंने जब ऐसा करा, राजस्थान को ऐसे मिला दिया, उनको एक आकृति दिख गई। अरे ये साइंस वालों को आकृति दिख गई होगी, जिसने मैथ पढ़ रखी है उसको ये आकृति दिख गई होगी। अरे ये कौन सी आकृति है सर? ये चतुर्भुज की आकृति है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये कैसा चतुर्भुज है? तो ये विषम कोणीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? विषम कोणीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके अंदर ये कोण अलग, ये कोण अलग, ये कोण अलग, ये कोण अलग। तो ये कौन सा चतुर्भुज है? विषम कोणीय चतुर्भुज है। और विषम कोणीय चतुर्भुज के बारे में टीएच हैंडले ने बताया। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज है। सिंपल सा क्या करना है, मैप के चारों ओर 4 लाइनें खींचो, पूरा मैप अगर उसमें आ रहा है इसका मतलब कि ये राजस्थान की आकृति है। ठीक, तो देखेंगे, लिखेंगे विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक, कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुज। या फिर आप देखोगे ध्यान से, तो अगर यहां पर नीचे में ऐसे पूंछ लगा दूं, है ना, तो ये बन जाती है पतंग। क्या बन जाती है? पतंग। और पतंगाकार भी कह सकते हैं। तो पतंगाकार, क्लियर? ये लो भैया। अब ये जो विषम कोणीय चतुर्भुज है, तो इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा, टीएच हैंडले ने दिया। ठीक, तो विषम कोणीय चतुर्भुज जो आकार है, इसके बारे में जानकारी किसने दी? टीएच हैंडले साहब ने दी थी। और इसे पतंगाकार भी कह सकते हैं, ये इसकी आकृति है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर, राजस्थान की सीमाओं को लेकर, राजस्थान के अक्षांश, देशांतर और साथ ही साथ उसके आकृति को लेकर और आकार को लेकर आपके जो भी डाउट्स थे वो मैंने यहां पर जो है कंप्लीट कर दिए हैं। इसी के साथ ये जो राजस्थान का पूरा सामान्य ज्ञान होता है या राजस्थान का ओवरव्यू होता है वो अब कंप्लीट होता है। अब हम राजस्थान के अंदर जो है संभागीय व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा और भी जिले भी हैं जिनके कुछ नाम है हमारे पास, ठीक है।
जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पर एक जिला है दौसा, कहाँ ये रहा। और ये दौसा जो है, आप अगर ध्यान से थोड़ा सा देखते हो तो ये थोड़ा सा धनुष जैसा दिखाई देता है, तो इसे इसे कहा जाता है धनुषाकार। इसके अलावा अगर आप टोंक को देखोगे तो ये देखो, ये रहा टोंक। तो ये जो टोंक है ये बेचारा कैसा दिखाई देता है, तो ये एच आकृति का दिखाई देता है। अगर ये लाइन मिला दी तो ये देखो एच बन जाता है। तो दूसरा धनुषाकार दिखता है, टोंक जो है वो आपके अंग्रेजी के एच अक्षर के समान दिखता है। इसके अलावा जो चित्तौड़गढ़ है, इस चित्तौड़गढ़ का जो है ये देखो, ये घोड़े के नाल जैसा इसका पैर दिखा, ये है ना, ऐसा आकृति दिखाई देती है। कैसी? घोड़े के नाल के समान दिखाई देती है। इसके अलावा राजसमंद की अगर मैं बात करूं तो राजसमंद जो है ये देखो कैसा दिखाई देता है, तो ये राजसमंद दिखाई देता है लाइक ऐसा, ये देखो इस टाइप से। और इस टाइप की क्या होती थी पहले, तिलक हुआ करता था। या आज भी जो लेडीज है ना, लंबी वाली जो बिंदियां लगाती है, तीखी बिंदियां, उस टाइप की ये दिखाई दे रहा है राजसमंद। या इसी को पानी की बूंद के समान भी मान सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसलमेर की, तो जैसलमेर जो है वो देखो, अगर आप ये देखेंगे ध्यान से तो ये ऐसा क्या दिखता है, चार भुजाओं वाला दिखता है, और वो भी समान भुजाओं वाला। देख लो, तो ये आयताकार में आ जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुभुज है लेकिन अनियमित है, कोई इसमें रेगुलरिटी नहीं है। ठीक है। अगर मैं बात करूं हनुमानगढ़ की, है ना, ये रहा, तो देखो हनुमानगढ़ जो है भैया कैसा दिखेगा, तो ये कुर्सी के जैसा दिख रहा है। देखो यहाँ आके बैठ जाओ, वो लंबी कुर्सियां होती है ना जो गोवा बीच में मिलेगी, है ना, वो वाली चेयर आपके जो है हनुमानगढ़ लगता है। और लगेगा ही, क्योंकि हनुमानगढ़ के पास में पानी ज्यादा है, तो हनुमानगढ़ में भी बीच बना सकते हैं अपन। ठीक है, इस वजह से तो ये आपको जो है याद रखना है। यहां पर जो है ये राजस्थान की आकृति और क्षेत्रफल को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम अगली क्लास के अंदर राजस्थान के अंदर जो नई संभागीय व्यवस्था है, उस संभागीय व्यवस्था को पुरानी संभागीय व्यवस्था से लेकर आज तक का पूरा डिटेल ओवरव्यू करने वाले हैं, और उसी के साथ राजस्थान का सामान्य परिचय कंप्लीट हो जाएगा। और अगली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फिर किसके बारे में, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको लेकर। ठीक, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। जय जय राजस्थान।